नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जर्म लेयर के बेसिस पे भी किया जाता है। तीसरे पार्ट में आपको दिया है सी पार्ट में जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये क्या है उसको समझते हैं। तो जर्म लेयर के बेसिस पे किस प्रकार से एनिमल का क्लासिफिकेशन करता है वो समझते। देखिए, तो सबसे पहले ये जर्म लेयर होती क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जर्म लेयर क्या होती है? जब भी कोई एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो वो जो स्टेज होती है एम्ब्रियो बनने की या एम्ब्रियोजेनिक जो स्टेज होती है वहाँ पे सेल्स जो होता है उसकी लेयर बनती है। मान के चलो कि ये एम्ब्रियो का सेल्स की लेयर जो बनती है, जर्म सेल्स आर द 3 प्राइमरी सेल लेयर। तो जर्म लेयर क्या है? प्राइमरी 3 प्राइमरी सेल लेयर, यानी सेल जो है उसकी प्राइमरी 3 सेल लेयर है दैट फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी अर्ली स्टेज के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो सेल होता है उसकी जो 3 लेयर होती है उसको जर्म लेयर बोला जाता है। फिर से बताता हूं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में जो सेल की लेयर होती है उसको जर्म लेयर बोला जाता है। अब होता क्या है, कोई कोई एनिमल्स में ये जो जर्म लेयर है ये 3 होती है और किसी किसी एनिमल्स में ये जो जर्म लेयर होती है ये 2 ही होती है। हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट में 3 जर्म लेयर जो है वो पाई जाती है। एक होता है एंडोडर्म, एक होता है बीच वाला मेसोडर्म और एक होता है एक्टोडर्म। एंडोडर्म यानी अंदर की लेयर, उसके बाद होती है मेसोडर्म और उसके बाद होती है एक्टोडर्म। अब जो एंडोडर्म है अंदर की, वो इनर लाइनिंग ऑर्गन की जो इनर लाइनिंग है वो फॉर्म करती है। मेसोडर्म ऑर्गन में डेवलप हो जाती है और एक्टोडर्म जो है वो स्केलेटन जो होता है हमारे बॉडी में उसको फॉर्म करती है। तो एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में जो सेल की लेयर होती है उसी को हम जर्म लेयर बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है? जिसमें 2 ही जर्म लेयर है, मेसोडर्म नहीं होती, सिर्फ एंडोडर्म होती है और एक्टोडर्म होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में तीनों के तीनों लेयर पाई जाती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। समझ में आ गया? इसके बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया कि किसके इसमें 2 लेयर है जर्म लेयर है और किसके इसमें 3 लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए, इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल में जर्म लेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त जो जर्म लेयर है वो फॉर्म होती है। एंड फॉर्म द जर्म लेयर ओनली डिफरेंट टिश्यू आर फॉर्म। और इससे जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू जो है वो फॉर्म होते हैं। इन केस ऑफ सम एनिमल ओनली 2 जर्म्स लेयर, 2 ही जर्म्स लेयर होती है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर फॉर्म। एग्जाम्पल ऑल निडार्कियंस, जो निडारियंस है, जो एनिमल्स है उनमें ये 2 ही लेयर पाई जाती है। इन मोस्ट ऑफ द ऑल रिमेनिंग एनिमल, और बाकी के जो रिमेनिंग एनिमल्स है 3 जर्म लेयर आर फॉर्म, दैट इज मेसोडर्म बिसाइड द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में ये मेसोडर्म भी जो है वो पाई जाती है। तो समझ में आ गया? तो इसके बेसिस पे यहाँ पे डायग्राम भी दी है, तो कितने जर्म लेयर है उसके बेसिस पे भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर प्रेजेंट है और डायब्लास्टिक यानी सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके बेसिस में भी हम जो है वो एनिमल को क्लासिफाई करते हैं।